दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड सी की वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में माइनिंग सरदार ग्रेड सी की वैकेंसीज आई है जिसके लिए 577 पोस्ट है। एंड गाइज डिप्टी सर्वेयर के लिए 43 वैकेंसीज आई है। एंड गाइज असिस्टेंट फोरमैन के लिए 435 वैकेंसीज आई है। ये जो T&S है ये टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी की वैकेंसीज है। ये सभी देख सकते हो, सभी ग्रेड सी की वैकेंसीज है। पर मंथ बेसिक पे जो लिखा है यहाँ पे 47,330.25 पैसा लिखा है। इससे ज़्यादा आपकी सैलरी रहेगी। इसमें आपको DA TA सब कुछ अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। एंड गाइज वैकेंसीज का टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो वैकेंसीज आई है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में वैकेंसीज आई है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कंपनी है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए 8 अप्रैल 2026 को यह नोटिफिकेशन आउट हुआ था। लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट एंड गाइड पोस्ट फॉर रेगुलर डिप्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ पे परमानेंट वैकेंसीज आई है। यहाँ पे जो वैकेंसीज है टेबल ए की वैकेंसीज आप देखो, यहाँ पे टेबल शोइंग पोजीशन बेसिक पे एंड वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हो। SC के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए किसमें कितनी वैकेंसीज है इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे जो 17 वैकेंसीज है वह PWBD हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर हम डिस्कस करेंगे। देखो गाइस यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे कुछ पॉइंट बना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। ये पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 में 2 क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वालिफिकेशन एंड गाइस सेकंड क्वालिफिकेशन। इन दोनों क्वालिफिकेशन में आपको एक को पूरा करना है। अगर आप 10वीं पास से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास ये तीनों चीज़ जरूरी है। अगर आप डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग से फॉर्म फिल कर रहे हो तो भी आपके पास ये 3 इंफॉर्मेशन जो ये 3 है ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एम गाइस बात करेंगे, आपके पास 10वीं पास है तो आप एलिजिबल होंगे। 10वीं के बाद आपने कोई डिप्लोमा भी किया है तब भी आप एलिजिबल हो। 10वीं माइनिंग सरदार 3 साल का कोई डिप्लोमा किया है या फिर कोई डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग और कोई अदर इक्विवेलेंट फील्ड से आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट एंड कॉम्पिटेंसी यानी COPC फ्रॉम DGMS अंडर कोल माइन रेगुलेशन 2017 फ्रॉम वर्किंग इन बोथ ओपन कास्ट एंड OC एंड अंडर UG के अंडर में है तो आप एलिजिबल है। एंड गाइस यहाँ पे वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट FAC आपके पास ये होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। एंड गाइस डिप्टी सर्वेयर की बात करें, इसमें भी सेम दिया हुआ है। ये फर्स्ट सेम ही है, दूसरा यहाँ पे ये आपको फुलफिल करना, दोनों में से आपका एक है तो ये आपको फुलफिल करना है। इसमें भी सेम लिखा है कि सर्वेयर का आपके पास COPC होना चाहिए। ये CMR जो रूल है 2017 का और एनी अदर सर्टिफिकेट माइनिंग के लिए तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट फोरमैन के लिए आपके पास 10वीं पास है और 10वीं के बाद आपने कोई डिप्लोमा किया है 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हालांकि किसी में भी किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं देना है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। क्लोजिंग डेट यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है यहाँ पे 14 मई 2026 रखी गई है। इसका जो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो यानी आज की डेट से इसके फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है इसमें आपको कास्ट का रिजर्वेशन भी मिलता है। ST SC को मिलती है 5 साल की छूट, OBC को मिलती है 3 साल की छूट। एज लिमिट आपका 8/4/2026 से काउंट किया जाएगा। एंड गाइज 18 से लेकर 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे एज बताया गया है। अगर आप UR EWS से बिलोंग करते हो तो किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। एंड गाइज ST SC से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 5 साल का कंसेशन मिलेगा। OBC के लिए 3 साल का कंसेशन दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा है, यहाँ पे लिखा है CBT ओनली, यानी एक एग्जाम होगा आपका CBT होगा। पर्सनल इंटरव्यू पहले होता था, वह जो सर्कुलर इशू हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड का उसमें बोला गया है इंटरव्यू को डिसकंटिन्यूड करने के लिए, तो इंटरव्यू अभी आपका नहीं होगा, ये क्लियर हुआ। एंड गाइज जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसको यहाँ पे CBT देना होगा। आगे हम बात करेंगे CBT एग्जाम के कितने सेक्शन होंगे। जो आपका CBT होगा वह 2 भाषा में होगा, इंग्लिश और हिंदी 2 भाषा में आप एग्जाम दे सकते हो, यानी दोनों भाषा में आपका पेपर यानी दोनों वर्जन में मिलेगा। CBT होगा सेक्शन A, सेक्शन B आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन A में जो क्वेश्चन आएंगे वह टेक्निकल डिसिप्लिन के क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके फील्ड से रिलेटेड आपने जिस फील्ड में स्टडी की है उसके 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन B में जो है
20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, SCEL यानी साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड के 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको बाहर से कुछ पढ़ना नहीं है। एंड गाइज ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे तो 100 नंबर का ही ये एग्जाम होगा। सिलेबस यहाँ पे एनेक्सर 8 में यहाँ पे अटैच किया गया है, वो आप देख लेना। एंड गाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए। अगर आप जर्नल EWS कैंडिडेट है तो आपको 45% नंबर लेकर आने हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 40% नंबर लेकर आने हैं, यानी 40 नंबर लेकर आने हैं। ST SC को 35 नंबर लेके आने हैं। और एंड गाइज इसके बाद आपका DV भी होगा। DV के बाद आपका मेडिकल हेल्थ चेकअप भी होगा, जो कि यहाँ पे जनरल है, हेल्थ मेडिकल चेक नॉर्मली कंपनी का डॉक्टर आपसे लेगा। ये आपकी जो एग्जाम सिटी है वहाँ पे आज जब आप ऑनलाइन जाओगे वहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यानी जो 3 ऑप्शन है उसमें से आप चूज कर सकते हो कि कौन कौन सी सीटें आपकी फर्स्ट प्रीफरेंस है, सेकंड प्रीफरेंस, थर्ड प्रीफरेंस है, तो उसी के हिसाब से आपको एग्जाम सिटी एलोकेटेड की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, अगर आप जर्नल OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 1180 रुपीज़ पे करना है। बाकी अदर कैटेगरी ST SC ESM PWBD कोई डिपार्टमेंटल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। नोट में लिखा है एप्लीकेशन विल बी पेड, यानी फ़ी जो है ऑनलाइन ही पे करनी है, बाकी अदर मोड से पे नहीं करनी है। ये सब कुछ यहाँ पे जनरल कंडीशन लिखा है, ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, बाकी अदर खास डिटेल इसमें नहीं है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे एंड गाइस 14 मई तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी डिटेल नहीं है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।